माई सेल्फ डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पाइल्स या बवासीर के बारे में कि आपको किस तरीके के पाइल्स हैं, यानी आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, या जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। तो आपको किस तरीके के पाइल्स हैं, उसमें क्या ट्रीटमेंट आपका हो सकता है, इसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एक आम समस्या है, कॉमन समस्या है, लेकिन व्यक्ति क्या कई बार बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि आपको किस तरीके के मस्से हैं, आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो व्यक्ति परेशान होता रहता है, लेकिन इसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके के मस्से हैं, यानी आपको इंटरनल पाइल्स है या एक्सटर्नल पाइल्स है। इंटरनल पाइल्स को हम बोलते हैं खूनी बवासीर और एक्सटर्नल पाइल्स को बोलते हैं बादी बवासीर। अब इंटरनल पाइल्स क्या है दोस्तों, हमारा जो बड़ी आंत होती है उसका लास्ट हिस्सा होता है रेक्टम, और रेक्टम के लास्ट हिस्से के अंदर कुछ ऐसी मांसपेशियां, ऐसी कुछ स्फिंक्टर टाइप कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारी जो स्टूल होती है उसको होल्ड किए हुए रहती है, और जैसे ही वो रिलीज होती है वो धीरे धीरे हमारी स्टूल पास हो जाती है। लेकिन उस पार्ट के अंदर एक इंटेस्टाइन की ही कवरिंग होती है, लेकिन जो लास्ट का पार्ट होता है वहाँ पर जो खून की नलियाँ होती है जो शुद्ध ब्लड को सप्लाई करती हैं वो वहाँ पर कन्वर्ट होती है अशुद्ध ब्लड की नलियों के अंदर, जिसको बोलते हैं वेंस। उन पार्ट के अंदर, उन वेंस के अंदर फुलाव आने लग जाता है, स्वेलिंग आने लग जाती है, तो वो कंडीशन का रूप ले लेती है इंटरनल पाइल्स। और वो जैसे जैसे इंटरनल पाइल्स साइज में बढ़ते हैं वैसे वैसे ही उनके अंदर आपको कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाती हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाती है, कई बार दर्द होने लग जाता है। तो ये समस्या होती है इंटरनल पाइल्स के अंदर। अब उस लाइन के अंदर इंटरनल पाइल्स धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं, तो उसको ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि आपके मस्से कितने बाहर आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, या अपने आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको पुश करना पड़ रहा है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इससे रिलेटेड हमारा वीडियो पहले आ चुका है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि आपको किस ग्रेड के पाइल्स हैं। लेकिन जो प्राइमरीली या अपन मुख्य तौर से देखते हैं कि किस तरीके के आपको पाइल्स, इंटरनल पाइल्स हैं, तो उसके अंदर आप जैसे स्टूल पास करते हैं तो कई बार आपके मस्से अंदर से बाहर निकलता है, कुछ ऐसी संरचना या मांस जैसा टुकड़ा सा निकलता है, वो वापस अंदर चला जाता है और वो कलर के अंदर पिंक कलर का नजर आता है, तो वो आपको इंटरनल पाइल्स हो सकता है। इसके अंदर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। कई बार उस पार्ट से आपको म्यूकस जैसा डिस्चार्ज भी हो सकता है। कई बार आता है गुदा द्वार जो हमेशा गीला गीला सा बना रहता है, वहाँ डिस्चार्ज बना रहता है, तो ये इंटरनल पाइल्स की वजह से हो सकता है। इनके अंदर जो पेन होता है बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको महसूस नहीं होता, लेकिन फीलिंग क्या आती है मरीज को, वहाँ पर भारीपन सा बना रहता है, गुदा द्वार के अंदर की तरफ उनको भारीपन लगता है। तो इसका मतलब है आपको इंटरनल पाइल्स है, जिसको हम खूनी बवासीर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बादी बवासीर या एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स का मतलब है आपके गुदा द्वार की ओपनिंग के बाहर वाला जो रिंग होती है उस पार्ट के ऊपर हल्की हल्की जो वेंस होती है, नलियाँ होती है खून की, वो फूल के एक तरह से गांठ का सा रूप ले लेती हैं और दिखने के अंदर वो ब्लूइश कलर की, यानी नीले कलर की या बैंगनी कलर की कई बार नज़र आने लग जाती है। इनके अंदर कई बार थक्का बन जाता है, क्लोट्स बन जाता है, तो वो एकदम गहरे ब्लैक कलर की भी कई बार नज़र आती हैं। ये जो मस्से होते हैं उनको बोलते हैं बादी बवासीर या एक्सटर्नल पाइल्स। ये एक हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, यानी आपकी रिंग के चारों तरफ ऐसे गुच्छे गुच्छे से बन के दिखने लग जाते हैं, तो ये बोलते हैं बादी बवासीर। बादी बवासीर के अंदर ब्लीडिंग होने के कम चांसेस रहते हैं, लेकिन जब अगर ब्लीडिंग होती है तो बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो सकती है इनके अंदर, और इनके अंदर डिस्कम्फर्ट या पेन ज़्यादा रहता है। जब भी आप बैठे रहते हैं, नॉर्मल आपको दिक्कत है, तो वहाँ पर डिस्कम्फर्ट हमेशा बना रहेगा, वहाँ उस पार्ट पे भारीपन भी रह सकता है, वहाँ पर जलन भी हो सकती है और तेज़ दर्द की समस्या भी आपको रह सकती है। यहाँ पर जो डिस्चार्ज वगैरह म्यूकस का बहुत ही कम होने के चांस होते हैं, कई बार वहाँ पर डिस्चार्ज भी देखा जा सकता है। तो ये होते हैं आपके बादी बवासीर। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हमने फ़ोटो भी शो की है, आप उसको देख के भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके के मस्से हैं। अब बात करते हैं कि इन मस्सों के अंदर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या रहना चाहिए। खूनी बवासीर है, आपको बादी बवासीर है, तो क्या ट्रीटमेंट आपको अपनाना चाहिए। इंटरनल अगर पाइल्स हैं, आपके बाहर नहीं आ रहे, अंदर ही हैं, तो ट्रीटमेंट आपका मेडिसिन से आसानी से हो सकता है, चाहे होम्योपैथिक लीजिए, आप आयुर्वेदिक लीजिए या अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए, तो उससे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। कंडीशन ये आती है कि ग्रेड इंटरनल पाइल्स
जो अंदरूनी मस्से हैं वो ग्रेड 4 तक पहुंच गए हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दवाई से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उन कंडीशन में आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर क्या है कि आप अपने खान पान के माध्यम से चेंज करके, आपकी कब्जी को ठीक करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, आपके पेट में कोई समस्या चल रही है, आप लंबे समय तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, तो उन कंडीशंस को आप इंप्रूव करके अपना ट्रीटमेंट करवा के इन चीज़ों से भी आप राहत पा सकते हैं। इनके अंदर भी आप मेडिसिन से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा साइज में फूल जाते हैं, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में जा ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके के प्रोसीजर आप अपने पाइल्स की कंडीशन को जान के डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।